नमस्ते नन्हे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास और पुरानी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्यारी सी किताब का नाम है भगवद गीता। इसे हम एक दिव्य गीत यानी एक जादुई गाना भी कह सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी छिपी हुई और मज़ेदार बातें हैं जो हमें एक और भी अच्छा इंसान बनना सिखाती हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम सब मिलकर अपने इस कहानी के सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब जरा यहाँ देखिए। इस तस्वीर में हमें दो लोग नजर आ रहे हैं, है ना? ये दोनों बहुत ही पक्के और अच्छे दोस्त हैं। एक का नाम है अर्जुन और दूसरे का नाम है कृष्ण। ये दोनों एक बड़े से रथ में बैठे हैं। रथ मतलब पुराने जमाने की एक बड़ी सी गाड़ी जिससे घोड़े खींचते थे। अर्जुन यहाँ थोड़े से परेशान और उलझन में लग रहे हैं और उनके सबसे अच्छे दोस्त कृष्ण उन्हें कुछ बहुत ही काम की बातें समझा रहे हैं ताकि उनकी सारी परेशानी एकदम छुमंतर हो जाए। चलिए देखते हैं दिव्य गीत यानी एक बहुत ही खास बातचीत के बारे में। अब हम सबके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये दिव्य गीत है क्या? क्या ये कोई ऐसा गाना है जिस पर हम सब मिलकर नाच सकते हैं या फिर कोई स्कूल की कविता है? चलिए मिलकर इसका पता लगाते हैं। असल में ये कोई आम गाना बिल्कुल नहीं है। ये दो सबसे अच्छे दोस्तों के बीच की एक बहुत ही प्यारी सी बातचीत है। सोचिए जब हम कभी दुखी या परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? हम दौड़कर अपने मम्मी पापा या अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही अर्जुन अपने दोस्त कृष्ण से दिल की बात कर रहे हैं। वे इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हमें कौन से अच्छे काम करने चाहिए और ये हमारी इतनी बड़ी दुनिया आखिर काम कैसे करती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आत्मा के कपड़े यानी हम असल में कौन हैं, इसका राज क्या है। तो इस किताब की एक बहुत ही खास बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारी आत्मा बिल्कुल हमारी ही तरह कपड़े बदलती है। सोचिए जब हमारी सबसे पसंदीदा टी शर्ट या पैंट पुरानी हो जाती है या हमें छोटी आने लगती है तो हम क्या करते हैं? हम उसे उतार कर नई और सुंदर टी शर्ट पहन लेते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर एक जादू छिपा है जिसे आत्मा कहते हैं। और जब हमारा बाहर का शरीर बहुत बूढ़ा हो जाता है तो हमारी आत्मा बस अपने कपड़े बदलती है और एक नए शरीर में आ जाती है ना? बिल्कुल जादू जैसा। इसे ऐसे समझते हैं कि एक तरफ हमारा शरीर है जो पुराने कपड़ों की तरह बूढ़ा होता है और दूसरी तरफ हमारी आत्मा है जो कभी पैदा नहीं होती, हमेशा रहती है और कभी नहीं मरती। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भले ही हम बाहर से बड़े होते जाएं और हमारा शरीर बदलता रहे, लेकिन हमारे अंदर की जो चमक है, जो हमारी आत्मा है, वो हमेशा एक जैसी और बिल्कुल सेफ रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिना इनाम के अच्छे काम करने की, यानी अच्छे कर्मों का जादू। यहाँ बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाया गया है कि हमें अपने रोज़ के काम कैसे करने चाहिए, जैसे खेलने के बाद अपने खिलौने वापस सही जगह पर रखना या मम्मी की मदद करना। इसके 3 आसान कदम हैं। पहला, हमेशा सही काम चुनो। दूसरा, उस काम को पूरे मन और खुशी के साथ करो। और तीसरा और सबसे ज़रूरी नियम, काम सिर्फ इसलिए मत करो कि बदले में कोई टॉफ़ी या खिलौना मिलेगा। काम सिर्फ इसलिए करो क्योंकि वो करना अच्छी बात है। जब हम बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं तो हम सब एकदम असली हीरो बन जाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रकृति के 3 जादुई ब्लॉक्स के बारे में, यानी ये दुनिया आखिर चलती कैसे है। इस कहानी में दुनिया की 3 ऐसी ताकतों के बारे में बताया गया है जो हमारे अलग अलग मूड की तरह होती हैं। इन्हें गुण कहा गया है। पहला ब्लॉक है सत्व, जब हम बहुत खुश, बिल्कुल शांत और प्यारे बच्चे होते हैं। दूसरा ब्लॉक है रजस, जब हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और हम बाहर जाकर बस दौड़ना, भागना और खेलना चाहते हैं। और तीसरा है तमस, जब हम बहुत थक जाते हैं और लगता है कि बस अब सो जाना चाहिए। तो असलियत में दुनिया की हर एक चीज़ और हम सब इन्हीं 3 जादुई ब्लॉक से मिलकर बने हैं। अब जानते हैं कि एक शांत और प्यारा दोस्त कैसे बनाया जाए और सबके साथ प्यार से कैसे रहा जाए। अब इस तस्वीर को देखकर कितनी शांति मिल रही है ना? इसमें कृष्ण एक प्यारी सी गाय और एक बहुत सुंदर मोर के पास शांति से खड़े हैं। ये सब एक दूसरे के साथ कितने खुश लग रहे हैं। ये सुंदर नज़ारा हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों, जानवरों और पक्षियों से भी दोस्ती करनी चाहिए। हम सबको एक दूसरे का सच्चा और अच्छा दोस्त बनना चाहिए। तो इस बात से हम एक बहुत ही आसान नियम सीख सकते हैं। ये नियम हमें सिखाता है कि हमें कभी किसी को मारना या चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें अपने खिलौने और खाना अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहिए।
छोटी छोटी चींटियों से लेकर बड़े बड़े कुत्तों तक हर किसी को प्यार करना चाहिए। सच बताऊं दोस्तों, जब हम सब एक दूसरे के साथ इस तरह प्यार और दोस्ती से रहेंगे ना, तो ये पूरी दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाएगी। और बस इसी के साथ हम इस मज़ेदार कहानी के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले हम सबके पास सोचने के लिए एक बहुत ही खास सवाल है। आज, कल और हमेशा हम सब एक अच्छे, प्यारे और सबकी मदद करने वाले दोस्त कैसे बन सकते हैं? सोचिए, क्या हम किसी के साथ अपना लंच शेयर करेंगे या शायद खेलते वक्त किसी की मदद करेंगे? हमेशा याद रखिएगा, गीता की इस पुरानी और प्यारी किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, अच्छे काम करो और सबसे प्यार करो। आज इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।